गुड आफ्टरनून माय डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है यहाँ पे एमसीक्यूज ऑन मॉडर्न एज। तो मॉडर्न एज से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। बात करें मॉडर्न एज के बारे में तो इसका जो टाइम पीरियड है इसमें कंट्रोवर्सी अलग अलग आपको देखने को मिलेगी अलग अलग बुक्स में। तो जैसे 1900 से 1945 तक माना जाता है इसको, मॉडर्न एज की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब इस जो 1901 से लेकर 1945 का जो टाइम पीरियड है इसको अगर हम डिवाइड करें अलग अलग एजेस के हिसाब से तो इसमें आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं EGMPC करके। ये 20th सेंचुरी का जो है अगर बोलें तो 20th सेंचुरी को इसमें डिवाइड किया गया है। पहले एडवर्डियन एज आती है, फिर जॉर्जियन आती है, फिर मॉडर्न, यानी कि ये पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। मॉडर्न एज हमने पूरा मान लिया 1901 से 1945 तक। अब इसमें पीरियड अगर इसके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं उनके बारे में बात करें तो उसको सब डिवीज़न है उसके। तो एडवर्डियन जो पीरियड है उसका टाइम पीरियड जो है 1901 से लेके 1901 से 1910 तक माना जाता है। और इसके बाद बात करें तो जॉर्जियन का माना जाता है 1912 से 22 माना जाता है। तो हम यहाँ पे 10 से 22 मान लेते हैं इसको। और नेक्स्ट की बात करें तो मॉडर्न पीरियड जो है उसको माना जाता है 1922 से लेके 1945 तक। मॉडर्न पीरियड को क्या माना जाता है 1922 यानी कि वेस्टलैंड के पब्लिकेशन के साथ ही 1945 तक, यानी कि एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ तक। तो इसके बाद जो है MPP का मतलब है पोस्ट मॉडर्न एज। तो उसके बाद लास्ट जो है जो कि C कंटेम्प्रेरी जिसमें हमने डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो देख सकते हैं आप। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और जो भी जहाँ पे भी ज़रूरी हो एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करेंगे। T.S. एलियट गॉट द नोबेल प्राइज़ इन द ईयर। तो T.S. एलियट को जो है नोबेल प्राइज़ मिला 1348, 1925, 1923। चार ऑप्शन हैं और इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो 1948 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था T.S. एलियट को। T.S. एलियट का पूरा नाम है टॉमस स्टर्न एलियट, और इन्होंने लिखा है, जो बात करें दी वेस्टलैंड के लिए फेमस हैं 1922 में जिसका पब्लिकेशन हुआ था, यानी कि जो पब्लिश हुआ था 1922 में, जिसमें 5 सेक्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और 1922 से रिलेटेड यहाँ पे 2-3 पॉइंट मैं बता दूं। जब 1922 की बात आ रही है, 1922 की बात आएगी तो हम पहले नंबर पे दी वेस्टलैंड को याद रखेंगे, दूसरे नंबर पे हम फोर्साइट सागा यानी कि जॉन गाल्सवर्थी, और तीसरे नंबर पे जेम्स जॉयस का जो यूलिसिस करके है नोवेल है ये। तो ये तीन जो हैं पब्लिश हुए थे। पहले नंबर पे हमने बोला वेस्टलैंड, दूसरे नंबर पे फोर्साइट सागा, तीसरे नंबर पे यूलिसिस। तो देखिए इसमें और जो ऑप्शन है अदर ऑप्शन, इनके बारे में बात करें। 1948 में T.S. एलियट को नोबेल प्राइज़ मिला। 1923 में W.B. ईट्स को मिला है, विलियम बटलर ईट्स को मिला है, जिनको स्लीगो पोएट भी कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? स्लीगो पोएट कहा जाता है। आयरिश हैं ये। और 1925 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला था। किसको मिला था नोबेल प्राइज़? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड भी हमने वीडियो बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट पे वॉच कर सकते हैं। साहित्य अकेडमी से रिलेटेड है। कोई भी एग्जाम हो लिटरेचर का, उसमें साहित्य अकेडमी और नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो इन वीडियोज़ को आप वॉच कर सकते हैं। उनके हमने मेन वर्क्स को भी वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है T.S. एलियट्स दी वेस्टलैंड। T.S. एलियट का जो वेस्टलैंड है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वेस्टलैंड होगा, WAST है वेस्टलैंड की स्पेलिंग। तो T.S. एलियट्स का जो वेस्टलैंड है हैज़ 5 सेक्शन। कितने सेक्शन है इसमें? 5 सेक्शन है। ये तो याद रखना है। T.S. एलियट का जो वेस्टलैंड है ये कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है? 5 सेक्शंस हैं इसमें। अमंग दोज, उनमें से अगर बात करें, और गेम ऑफ चेस जो है ये है कौन सा पार्ट है ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट है कि सेकंड है, थर्ड है कि फोर्थ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। इससे पहले भी हमने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है इससे रिलेटेड, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। इसमें 5 सेक्शन हैं, तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी अपनी पिछली वीडियोज़ में भी। BGFDW, ये आप अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत जो है आसान हो जाना काम। BG यानी कि अब ऐसे याद रखना। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, आपका अपना तरीका हो सकता है इसको लर्न करने का। तो BG को आप ऐसे याद रखना, भाभी जी करके FD करा दो, यानी कि आप वर्क ऐसे, W से आपको सेंस याद रखना पड़ेगा। वर्क यानी कि कराने से मतलब है। तो भाभी जी जो है FD करा दो, ऐसे याद रखना आप। आपको हमेशा याद रहेगा, ये मेरा वादा है। B से होता है क्या? B से आपका यहाँ पे बरियल ऑफ द डेथ, और G से है गेम ऑफ चेस, और F से फायर सरमन है, D से है डेथ बाय वाटर, और W से है व्हाट द थंडर सेड।
फिर से बता रहा हूँ एक बार, बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ अ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। तो ये जो है 5 सेक्शंस हैं यहाँ पे, और जो शॉर्टेस्ट सेक्शन है वो डेथ बाय वाटर। और फायर सरमन, सरमन का मतलब होता है उपदेश, उपदेश जहाँ पे आता है आपको पता है एक बड़ा सा लेक्चर, और बुद्ध का उपदेश आपको पता है। ये लॉन्गेस्ट सेक्शन है, इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है फायर सरमन, और शॉर्टेस्ट है डेथ बाय वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द मूवमेंट एसोसिएटेड विद मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म से जो मूवमेंट एसोसिएटेड है, संबंधित है, तो कौन सा है? डैडी यहाँ पे दैदाइज्म करके है, सिम्बोलिज्म है, बोटिसिज्म है, और ऑल द अबव। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे मॉडर्निज्म से जो रिलेटेड है वो सिम्बोलिज्म है, सिम्बोलिज्म मूवमेंट जो है इससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन विच ईयर डिड टी.एस. एलियट रिसीव द नोबेल प्राइज, तो कौन से ईयर टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज मिला? रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से 1948 में मिल रखा है, ये तो आपको पता है ही। ये क्वेश्चन हमने पहले नंबर पे भी डिस्कस किया था, जहाँ तक मैं जानता हूँ गॉट दी नोबेल प्राइज़ हमने पहले नंबर पे ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्ले ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, तो कौन सा जो है इनमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले नहीं है? आर्म्स एंड मैन इनका है, कैंडिडा भी है, कैंडिडा में मार्च बैंक करके करेक्टर हमने डिस्कस किया था, और स्किन गेम और द फिलेंडरर। तो अगर बात करें जी.वी. शॉ की, ये हैं 3, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा और द फिलेंडरर। और जो नहीं है वो कौन सा है? द स्किन गेम जो है इनका नहीं है। स्किन गेम किसका है? गाल्सवर्थी का है, गाल्सवर्थी का है स्किन गेम, गाल्सवर्थी का जो है स्किन गेम करके है, जॉन गाल्सवर्थी, जो कि प्रॉब्लम प्लेज के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने फॉरसाइट सागा भी लिखा है। द स्किन गेम करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जेम्स जॉयसिस यूलिसिस वाज पब्लिश्ड इन, तो कब पब्लिश हो रखा है? ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 4 हैं, तो करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पे 1922 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1922 में यूलिसिस पब्लिश हो रखा है, इसके साथ साथ दी वेस्टलैंड पब्लिश हो रखा है, और दी फॉरसाइट सागा करके पब्लिश हो रखा है। ये 3 के 3 वर्क आप याद रख सकते हैं 1922 से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, द राइटर ऑफ द नोवेल ब्राइड्स हेड रिविजिटेड, तो ये जो नोवेल है ब्राइड्स हेड रिविजिटेड करके, ये किसका है? ऑप्शन है एवेलिन वॉ, विलियम जोसेफ, जेम्स जॉयसी। 4 ऑप्शन है, करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा एवेलिन वॉ। इसको वो पढ़ा जाएगा जैसे स्टीवो होता है, आपने सुना होगा स्टीवो का नाम सुना होगा, क्रिकेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मूवमेंट पोएट, तो इनमें से मूवमेंट पोएट कौन था? मूवमेंट पोएट से रिलेटेड हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। मॉडर्निज्म वाली वीडियो अगर आपने वॉच नहीं की है तो आप वॉच कर सकते हैं, तो उसमें भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं मॉडर्निज्म में जितने मेन पॉइंट्स थे। लुइस मैकनीज, सिल्विया प्लैथ, टॉम गन करके है, ई कमिंग। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन आपके लिए है जो मूवमेंट पोएट हैं, यानी कि ये कौन से जो डिकेड है उससे जाने जाते हैं। 19 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, 1920s, 1930s, 1940s और 1950s। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी.एच. लॉरेंस नोवेल आर मोस्टली सेट इन, तो डी.एच. लॉरेंस के जो नोवेल हैं वो मोस्टली सेट होते हैं। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, तो ये इनके नोवेल्स जो हैं वो अधिकतर सेट होते हैं, तो डायरेक्ट आंसर की ओर जाएंगे, नॉटिंघमशायर हो जाएगा सही ऑप्शन। रुडयार्ड किपलिंग वॉज बोर्न इन, रुडयार्ड किपलिंग का जन्म हुआ तो कहाँ हुआ? बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, मद्रास। तो इनका जन्म हो रखा है बॉम्बे में। जेविस करके आपने सुना होगा इनके बारे में। और इनके अगर वर्क की बात करें तो रिक्की टिकी टाबी, किम्बल ओहारा जिसको किम बोला जाता है, जंगल बुक, तो ये इनके मेन वर्क्स हैं। और इसके अलावा बात करें तो 1907 में इनको मिल रखा है नोबेल प्राइज़। इनको कब मिला है? 1907 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल रखा है। और 1913 में किसको मिल रखा है? 1913 में मिल रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर को। और बात करें 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को मिला है। और इनके अगर लाइफ स्पैन की बात करें रुडयार्ड किपलिंग के, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1865 में, 1865 में इनका जन्म हुआ था, और 1936 में इनकी डेथ हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर इनका जन्म बॉम्बे में हो रखा था। तो द फ्रेज ओनली कनेक्ट इज़ द एपिग्राफ ऑफ विच नोवेल ऑफ एम फॉस्टर। तो एम फॉस्टर के कौन सी नोवेल का जो है एपिग्राफ है? एपिग्राफ और यहाँ पे प्रोलोग, एपिलॉग और प्रोलोग होते हैं, सॉरी ये एपिग्राफ है, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो यहाँ पे बात करें एपिग्राफ जो है कौन से नोवेल का है, एम फॉस्टर। तो एम फॉस्टर से रिलेटेड वीडियोज भी हमने बना रखी, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। लॉन्ग जर्नी, पैसेज ऑफ इंडिया, हावर्ड्स एंड और मॉरिस, 4 हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हावर्ड्स एंड करके। सिगफ्रीड सोन एंड रूपर्ट ब्रूक रोड व्हाट काइंड ऑफ पोइट्री। तो किस प्रकार की पोइट्री इन्होंने लिखी? तो 4 ऑप्शन है, लाइट वर्स, रोमांटिक, लाइमरिंग, वॉर पोएम। तो ये वॉर पोइट्स थे। कौन? सिगफ्रीड सोन और रूपर्ट ब्रूक। तो इन्होंने वॉर पोइट्री लिख रखी है। वॉर पोइट्री यानी कि 1914 के टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात चल रही है। तो वॉर पोइट्स थे ये। और इन्होंने अगर इनकी बात करें रूपर्ट ब्रूक की, तो इनकी एक पोम है सोल्जर करके। इनकी एक पोम क्या है? सोल्जर है, सोल्जर करके इनकी एक पोम है, और जिसमें इनकी एक फेमस लाइन है, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। तो ये इनकी फेमस लाइन है सोल्जर पोम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे। तो ये वॉर पोम्स हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, द डॉग बीनीथ द स्किन वॉज अ कोलैबोरेटिव कंपोजिशन बाय क्रिस्टोफर इसरवुड एंड। तो ये किस किस का कोलैबोरेशन है डॉग बीनीथ करके, डॉग बीनीथ द स्किन। तो कोलैबोरेटिव जो कंपोजिशन है, एक रचना है, किस किस की? क्रिस्टोफर इसरवुड, और दूसरा कौन था इसमें, ये हमें बताना है। यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन पाइलन ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हु कॉइन्ड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। टर्म जो है किसने कॉइन कर रखा है? ये ऑप्शन ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसमें विलियम जेम्स, जेम्स जॉयस, हेनरी जेम्स और जेम्स स्ट्रेट मिल्स करके 4 ऑप्शन हैं, और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का है ये, और इन्होंने कॉइन कर रखा है इस वर्ड को, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को। तो कब किया था ये बताना है हमें। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इन्होंने अपनी एक इनकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी करके, इनकी एक बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो उसमें इन्होंने इसको कॉइन कर रखा है 1893 में। 1893 से रिलेटेड कुछ आपको याद आ रहा होगा, स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो धर्म सम्मेलन में जो स्पीच थी। तो 1893 आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो विलियम जेम्स ने कॉइन कर रखा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है टर्म, और अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। और इसको पहले यूज़ किसने कर रखा है? हु फर्स्ट यूज दिस टर्म? तो वर्जीनिया वुल्फ ने कर रखा है इसको। इसका अधिकतर यूज जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किसने कर रखा है? वर्जीनिया वुल्फ। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सिटीज एंटाइटल्ड हिज ऑटोबायोग्राफी लाइफ फॉर लाइफ सेक। तो इनमें से किसने जो है किस क्रिटिक ने एंटाइटल कर रखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी? इनकी ऑटोबायोग्राफी है लाइफ फॉर लाइफ सेक करके। एजरा पाउंड, सिगमंड फ्राइड, रिचर्ड एल्डिंगटन और प्रोफेसर एडमंड। तो आंसर हो जाएगा सी, रिचर्ड एल्डिंगटन। इनकी ये बुक भी है लाइफ और लाइफ सेक करके, तो जो कि पब्लिश हुई थी वाइकिंग प्रेस करके, उसमें 1941 में ये पब्लिश हो रखी थी। आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए कौन जाना जाता है ये आप बताएंगे, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रामा ऑफ आइडिया इज ऑल्सो कॉल्ड। ड्रामा ऑफ आइडिया कहलाता है सेंटिमेंटल प्ले, डार्क प्ले, प्रॉब्लम प्ले और किचन सिंक। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो है ड्रामा ऑफ आइडिया कहलाता है प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले को कहा जाता है ड्रामा ऑफ आइडिया। प्रॉब्लम प्ले होते हैं डेली लाइफ पे बेस्ड, सोसाइटी पे बेस्ड, और ये कौन लिखा करते थे? जॉन गाल्सवर्थ। व्हाट हैपेंड इन हैमलेट रिटन बाय। तो किसके द्वारा लिखा गया व्हाट हैपेंड इन हैमलेट? हैमलेट आपको पता है विलियम शेक्सपियर का है, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। द हैमलेट लिखा है विलियम फॉकनर हैरिसन ने। द हैमलेट अगर जब आएगा तो विलियम फॉकनर हैरिसन का हो जाएगा। हैमलेट की बात करेंगे तो विलियम शेक्सपियर का होगा। व्हाट हैपेंड इन हैमलेट होगा तो ये किसने लिखा है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसके करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ेंगे। जॉन डोवर विल्सन ने लिखा है, ये जॉन डोवर विल्सन ने लिखा है इसको।
व्हाट हैपेंड इन हैमलेट, हैमलेट में क्या हुआ करके ऐसे, यानी कि ये क्रिएशन का नाम है। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा वॉज कंसर्न, तो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा जो है वो किससे कंसर्न है, तो ये हमें बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। मेनली विद इंटरटेनमेंट, चीफली विद रियलिस्टिक कैरेक्टर पोर्ट्रेयल, और यहाँ पे 2 ऑप्शन नेक्स्ट ये हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड जो है ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, अगर बात करें विद ग्रेटर ड्रामेटिक सेंटिमेंटलिज्म बट नॉट विद सोसाइटी बट विद मैन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, एक्सप्रेशनिस्ट जो मूवमेंट है वो किससे संबंधित है, ड्रामा सॉरी, किससे कंसर्न है, किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18th का सी। ये है किससे, विद बोल सकते हैं ग्रेटर ड्रामेटिक सेंटिमेंटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग राइटर्स इज द क्रिएटर ऑफ द फेमस कैरेक्टर ऑफ मिस मार्पल। तो मिस मार्पल जो कैरेक्टर है वो किसके उसमें क्रिएशन में है, तो करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, क्वीन ऑफ क्राइम अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी को क्वीन ऑफ क्राइम के नाम से जाना जाता है। क्वीन ऑफ क्राइम के नाम से किसको जाना जाता है, अगाथा क्रिस्टी को जाना जाता है। और इन्होंने एक वर्क लिखा है द माउस ट्रैप, द माउस ट्रैप करके इनका वर्क है। किसका, अगाथा क्रिस्टी की बात चल रही है, द माउस ट्रैप, द माउस ट्रैप। और ये वर्क हमने पहले भी कंपेयर कर रखा है, माउस ट्रैप। माउस ट्रैप को आप रेड ट्रैप से कंपेयर कर सकते हैं। माउस ट्रैप जो लिखा है अगाथा क्रिस्टी ने लिखा है, क्वीन ऑफ क्राइम ने लिखा है। और लेकिन अगर बात करें दी रेड ट्रैप की, क्लास 12th में है दी रेड ट्रैप करके। दी रेड ट्रैप किसने लिखा है, सेल्मा लेजरलॉफ ने लिखा है। सेल्मा लेजरलॉफ ने लिखा है दी रेड ट्रैप। माउस ट्रैप को कंपेयर कराया हमने किससे, रेड ट्रैप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु ऑथर्ड द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक पब्लिश्ड इन 1922 इन कोलैबोरेशन विद C.G. ऑगडन एंड जेम्स वुड। तो हमें बताना है जो ऑथर्ड किया गया है फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक को, जो कि पब्लिश हुआ 1922 में, कोलैबोरेशन में किसके, ऑगडन और जेम्स वुड के। तो वो बताना है हमें, तो किसने इसको ऑथर किया, यानी कि किसने लिखा, कहने का मतलब है। ऑप्शन है सुजैन सोंटैग, आई रिचर्ड्स, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल वही हैं एनिमल फार्म वाले, 1984 वाले, इनके जो नोवेल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे है क्लॉडी लेवी स्ट्रॉस। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, आई रिचर्ड्स करेक्ट हो जाएगा। आइबो आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स करके इनका नेम है, जो कि हमने डिस्कस कर रखे हैं। जो एनटीए नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वहाँ पे इनको डिस्कस कर रखा है क्रिटिसिज्म वाली वीडियो में, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड सब का जो प्लेज हैं प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट 1898 कंटेन्स, तो कितने प्लेज हैं इसमें, तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। और करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे हम, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7। जेम्स सिंज पावरफुल ट्रेजेडी इज वन एक्ट इज, तो कौन सी है जेम्स सिंज की जो पावरफुल ट्रेजेडी है 1 एक्ट में। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, टिंकर्स वेडिंग, प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, द वेल ऑफ द सेंट्स और राइडर्स टू द सी। तो राइडर्स टू द सी जो है ये 1 एक्ट, जो अगर ट्रेजेडी की बात करें इनके जेम्स सिंज की, तो राइडर्स टू द सी करके है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, कुर्ज इज़ द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नोवेल। तो कुर्ज जो है प्रोटेगनिस्ट हैं, प्रोटेगनिस्ट का मतलब है हीरो से मतलब है, और मेन कैरेक्टर से मतलब है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हैं, करेक्ट आंसर की ओर हम यहाँ पे बढ़ेंगे। और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फेमस जो है ये क्रिएशन है हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो किसने लिखी है ये आपके लिए क्वेश्चन, आंसर जरूर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स के जरिए, अपना स्कोर बताना भी ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जो है ये सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं। लिटरेचर से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लिटरेचर के शौकीन हैं, लिटरेचर लवर्स हैं आप, तो आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश रहती है कि कवर कराने की। तो कंटिन्यू अगर आप वॉच करते हैं पर वीडियो, तो आपको जो है हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की जाएगी। वर्जीनिया वुल्फ की अगर बात करें, टू दी लाइट हाउस में कितने पार्ट हैं ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 2, 3, 4, 5 4 ऑप्शन हैं, और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 3 पार्ट्स हैं इसमें। वर्जीनिया वुल्फ के टू दी लाइट हाउस में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं इसमें। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे।
पहला पार्ट जो है इसका विंडो करके है। पहला पार्ट क्या है इसका? विंडो है। विंडो यानी कि खिड़की से मतलब। दूसरा पार्ट है टाइम पासेज। दूसरा क्या है? टाइम पासेज। और तीसरा है यहाँ पे लाइट हाउस। तीसरा है लाइट हाउस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विंडो, टाइम पासेज और लाइट हाउस 3 हैं। तो टाइम पासेज से एक क्रिएशन मेरे को याद आ रही है, पिप्पा पासेज। तो पिप्पा पासेज किसने लिखा है ये आप बताएंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द अनफिनिश्ड एपिक। तो किसने लिखा अनफिनिश्ड एपिक? दिक कैंटोज करके। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर की ओर हम जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा सी, एजरा पाउंड ने लिखा है। एजरा पाउंड जो कि मेंटर थे, किसके? गुरु थे, किसके? टीएस एलियट के। टीएस एलियट ने वेस्टलैंड में इनको क्या कह के संबोधित कर रखा है? इल मिग्लियोर फैब्रियो, बेटर क्राफ्टमैन करके। टीएस एलियट का वेस्टलैंड है, तो इसमें कितने पार्ट्स हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये 26 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। 5 पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा तब तक के लिए चैनल पे, और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।